देखो बच्चों, अगर हम पार्ट 2 में बात कर चुके हैं 3 के घातक, हम बात करते हैं यहाँ 3 के घा से। देखो 3 का घा जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंख के छिन्नक जिनके सिरे जो हैं वृत्ताकार है, ठीक, सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है शंख के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई बताइए। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से हमें एच बराबर मिल रहा है कितना, 40 सेंटीमीटर, और यहाँ से R1 की वैल्यू अगर हम बात करें तो 38 सेंटीमीटर, और यहाँ से अगर हम R2 की बात करें तो 8 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या हमें निकालना क्या है, छिन्नक की तिरछी ऊंचाई। जैसे हम इस प्रकार से देखें तो ये हमारा छिन्नक है, इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये हमारी एक छिन्नक है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दी गई है कितनी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 40, ये R1 है, ये हमारी R2 है, और ये हमारा L, यही हमें तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर हम यहाँ से इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करते हैं तो देखो हम यहाँ से L बराबर क्या लिखते हैं, अंडर रूट, यहाँ लिखते हैं H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से L बराबर अगर बात करें तो H² की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 40 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से हम बात करें तो 40 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ से प्लस R2 माइनस R1, 38 में से 30 घटा देंगे, देखो 38 माइनस 8 का होल स्क्वायर, इसका रूट लगा देंगे, तो L बराबर 40 का वर्ग हो जाएगा 1600, और प्लस अगर यहाँ से हम बात करें 38 में से घटाएंगे 8, तो यहाँ मिल जाएगा 30 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो L बराबर हमें मिला कितना, 1600 और प्लस 900, तो इसको हम जोड़ लिए तो L बराबर हमें कितना मिल गया, रूट 2500, और 2500 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ हमारा 50 सेंटीमीटर। तो L बराबर हम कह सकते हैं हमारी जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई, 50 सेंटीमीटर। तो हमारी तिरछी ऊंचाई जी कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। चलो हम फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया गया है, कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेयका द्वारा एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करिए, 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम यहाँ से 4 के का की बात करें तो देखो 4 का हमारा 272 और 1032 का हमें क्या ज्ञात करना है, HCF। तो देखो हम क्या करते हैं, 272 से भाग करते हैं कितने में, 1032 से। देखो हम कितनी बार ले जा सकते हैं, अगर यहाँ से हम 3 बार ले जाएं तो 3 बार ले जाते हैं। देखो 3 दुआएं 6, और 3 सते 21 के 1, और 3 दुआ 6 और 2 8, 816। हम यहाँ क्या करते हैं, 12 से 6 घटाएंगे 6, यहाँ से हमारा कितना मिल जाएगा, 2 से घटाएंगे 1, और यहाँ से अगर हम घटाते हैं 10 से तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा कितना, 216। 216 में हम भाग करेंगे किस में, 272 में। अगर हम 272 में भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 216 घटाएंगे 12 से 6, यहाँ बचा आपका 6, 6 से 1 घटाएंगे तो 5, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर 56 से भाग करेंगे किस में, 216 में। तो देखो यहाँ हम ले जा सकते हैं कितनी बार, 4 बार। 4 बार ले जाएंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, मतलब 4 बार पे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ले जाएंगे 3 बार, तो यहाँ से हो जाएगा 3 छक्के 18, और 3 पचे 15, और 1 16। ठीक, इसको घटाएंगे तो यहाँ से देखो घटाते हैं तो 16 से 8 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ 0 बचा, यहाँ से ये 10 हो जाएगा, घटाएंगे 4। 48 से भाग करेंगे किस में, 56 में। ठीक, 48 से हम भाग करेंगे किस में, 56 में। अब देखो हम 56 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा कितना, 8 मिल जाएगा। अब 8 से अगर हम भाग करते हैं किस में, 48 में, तो कितनी बार जाएगा,
6 बार जाएगा तो 8 छक्के 48, यहाँ से हमारा पूरा कट गया। तो हम कह सकते हैं कि 272 और 1032 का जो HCF ज्ञात हुआ, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मासा, तो इसका हमें कितना ज्ञात हुआ, 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा दिया है कि एक त्रिभुज है, ठीक, कह रहा है एक त्रिभुज ABC। अगर हम बात करें तो एक त्रिभुज हमारी है ABC, ठीक, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार से है कि कोण A जो है, कोण ADC है वो BAC के बराबर है, ठीक, कोण BAC के बराबर है। तो कह रहा सिद्ध करो कि हमारा जो CA² है वो BC इन CD के गुणनफल के बराबर है। तो देखो हम इस प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। देखो इस प्रकार से हम एक त्रिभुज बना लिए और यहाँ से बिंदु D इस प्रकार से हम लेते हैं कि हम A, V और ये C, ठीक, और यहाँ हम ले लेते हैं D। तो हमारा यहाँ कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ से D इस प्रकार से लिया गया कि ADC जो है वो BAC के बराबर है, मतलब यह कोण BAC के, यह कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण के, ठीक। तो देखो हम यहाँ से अगर भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, देखो 4 का अगर हम खा की बात करें तो 4 के खा की अगर हम बात करते तो इस प्रकार से देखो यहाँ से यह कोण की सम्मुख भुजा कौन सी मिलेगी, BC। तो यहाँ से हम लिख लेंगे BC और बटे में हमें ये भुजा लेनी है संलग्न भुजा, तो हम लिख सकते हैं CA। अब देखो इस कोण के समलंब कौन सी भुजा हो जाएगी, कह सकते हैं CA, और बटे में अगर हम देखें तो यहाँ से जो इसकी संलग्न भुजा हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, CD हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं CD। अगर हम इसको क्या करते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो CA से CA में गुणा करेंगे CA², और यहाँ से आपका हो जाएगा इन दोनों से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा BC इंटू CD। इसी को हम लिख सकते हैं कितना, जिस अनुसार सिद्ध करना है कि BC इंटू CD, जो हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आपको इतना ही हल करना है, इसके लिए आपको 2 नंबर परफेक्टली मिलेगा। चलो फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर इसके गा पार्ट की। देखो क्वेश्चन नंबर अगर इसके गा पार्ट की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर गा यहाँ क्या दिया गया है, कह रहा 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खंड क्या करिए, खींचिए और इसे 2:5 के अनुपात में क्या करिए, इसे विभक्त कीजिए, और कह रहा दोनों भाग की माप लिखिए कितनी होगी। तो देखो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, पहले तो एक रेखा खींचते हैं, कितनी, 5 सेंटीमीटर की। देखो अगर हम 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लें, तो देखो इस प्रकार से हम एक रेखा खींच लिए 5 सेंटीमीटर की। देखो 5 सेंटीमीटर की हम एक रेखा खींच लिए, मान लीजिए ये हमारी रेखा जो है क्या है, A, और ये क्या है, B है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं, और यहाँ से वही न्यून कोण बनाती हुई हम दूसरी रेखा खींच लेते हैं। देखो ये हमारी 2 न्यून कोण बनाती हुई। अब इसको 2:3 के अनुपात में बांटना है। इसे हमें क्या करना है, 2:3 के अनुपात में बांटना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसको 5 भाग में बांट लेते हैं। अगर हम इसको 5 भाग में बांट लेते हैं तो देखो यहाँ से हमारी जैसे बराबर चाप लगाते हैं। देखो 1 यहाँ हो गया, फिर यहाँ से हमारा देखा जाए 2 हो गया, और फिर हमारा यहाँ से 3 हो गया, और फिर यहाँ से हमारा 4 हो गया,
4। और इस प्रकार से हम अगर आगे लगाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं, आगे तक बढ़ा देते हैं। ठीक, ये हमारा 5 भाग हो गया। अब हम नीचे वही प्रक्रिया नीचे भी करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम नीचे क्या करें, 1 भाग, नीचे फिर हम लगाते हैं दूसरा भाग। ठीक, ये हमारा दूसरा भाग हो गया। और फिर हम आगे चलते हैं तो देखो ये हमारा हो जाएगा कितना, तीसरा भाग, और ये हमारा हो गया चौथा भाग, और ये हमारा हो जाएगा 5वां भाग। ठीक, इस प्रकार से हम ये लगा दिए। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इनके हम नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा क्या हुआ, x1, x2, x3, x4 और x5। फिर हम इसके लिखते हैं नाम y1, y2, y3, y4, और यहाँ से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं जो हमें देगा y5। ठीक, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, y5। अब हमें क्या करना है कि 2:3 के अनुपात में बांटना है। तो इधर से हम 2 जाएंगे तो यहाँ एक बिंदु मिलेगा, इधर से हम 2 भाग जाएंगे तो यहाँ y3 मिलेगा। अगर हम इसको आपस में मिला देते हैं तो देखो यहाँ से मिला, इसको इस प्रकार से हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से मिलाते हैं तो देखो यहाँ पर एक बिंदु P हमें प्राप्त हुआ। तो अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मापते हैं तो देखो यहाँ हमारी ये 2 लंबाई, इधर हमारी अगर मापते हैं तो ये हमारी 3 लंबाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2:3 के अनुपात में बांट गया। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि AB बराबर, यहाँ से AP और अनुपात में PB जो बटा वो हमारा कितना बटा, वो 2:3 में बट गया। ठीक, फिर कह रहा है अगर AP की लंबाई हम देखें तो 2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, और PB की अगर हम लंबाई देखें तो वो हमें 3 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। चलो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, घा पार्ट की अगर हम बात करें तो घा पार्ट हमारा दिया गया है, कह रहा कि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताइए। तो चलो हम यहाँ से इसको हल करते हैं। देखो यहाँ से हम कहें 4 का घा पार्ट, देखो कॉट थीटा बराबर 7/8। देखो हम इसको जो हल करते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ जब हम ऊपर गुणा कराएंगे तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला क्या, a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला। तो एक कवर करेंगे एक का, साइन कवर करेंगे साइन, यही चीज़ नीचे भी बनेगा। तो नीचे अगर बनेगा तो इसका देखें तो 1 माइनस का स्क्वायर थीटा। फिर देखें अगर तो यहाँ से हमारा 1 माइनस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, का स्क्वायर थीटा, और बटे में ये हमारा बनेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, काट स्क्वायर थीटा। हमें काट की वैल्यू पता है तो यहाँ से हम काट की वैल्यू रखते हैं क्या, 7/8 का होल स्क्वायर। इसका मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 49/64। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन बटे में 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस का मान। फिर देखो हम यहाँ तक की वीडियो को यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर करते हैं इस पार्ट में। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। इसकी PDF के लिए अगर आपको आवश्यकता है तो PDF के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। PDF के लिए धन्यवाद।